एंड इसको स्टार्ट करने के लिए इंडाइसिस के तीन रूल है। देख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। तो एक रूल जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक्स एम इंटू एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एम प्लस पी। ये बिल्कुल ठीक है, आप बोल रहे हैं। ये इंडाइसिस का फर्स्ट रूल हो गया। इंडाइसिस का सेकंड रूल, फिर ये आपने ठीक बोला, एक्स एम ऑन एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एम माइनस पी। ये रूल भी बिल्कुल ठीक बोला आपने, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब तीसरा रूल जो मुझे चाहिए, एक्स एम पी इज इक्वल टू एक्स एम मल्टीप्लाइड बाई पी। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो मिस्टर जैन, ये आपकी गाड़ी का क्लच ब्रेक होगा। ये क्लच ब्रेक अगर आप संभाल सकते हैं तो आप गाड़ी बेसिकली चला सकते हैं, है ना। तो नॉट सेइंग आप शुमाकर बन जाएंगे, बट क्लच क्लच और ब्रेक संभालते हैं तो बॉम्बे में आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। मैं कोई रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको तंग करेगा, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे तो मैं इनमें से जो सीमिंगली जो सबसे डिफिकल्ट सा लग रहा है उसको ले लेता हूँ। लेट अस अज्यूम इस स्मूथ को ले लेता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखना है कि बोल क्या रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, ये वाला जो टू बाहर है, ये इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, ये कोई डाउट है। तो बेसिकली ये जो टू है ये यहाँ पहले न्यूमरेटर को मिल जाएगा और फिर डिनोमिनेटर को मिल जाएगा। मित्रों, डाउट है? आप लिखना चाहते हैं तो एक चौथा रूल भी लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन वाई एम इक्वल टू एक्स एम अपॉन वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक रूल लिख सकते हैं। तो ये जो पावर होती है ना, ये जो बाहर पावर होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये पावर न्यूमरेटर को भी मिलती है और डिनोमिनेटर को भी मिलती है। तो भाई को डाउट तो नहीं है कि लैपटॉप खोल के अपने आप ही बातें करता जा रहा हूँ मैं? भाई डाउट है तो बोल दो। ये बात समझ में आ गई? Wait, but is it 2 into the whatever is raised to the number or the number? ये बात आपको समझ आएगी जो मैंने अभी लिखा, ये यहाँ जो मैंने लिखा आपको समझ आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैडम, ये वाला जो टू है ना, ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो दिस वुड बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू टू। कोई डाउट है? और डिनोमिनेटर में देखिए, ये माइनस है। माइनस जब इवन पावर पे रेज होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? टू स्क्वायर। भाइयों डाउट है तो रोक लीजिए। जानी जरा डाउट है? सानवी जी, आपका डाउट है? ये देखिए, 5 स्क्वायर है 25। ये वाला टू इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स रेज टू पावर -1। ये टू स्क्वायर है तो ये 4 है। मैडम अभी बता रहे थे कि एक्स रेज टू पावर -1 जो है दैट इज इक्वल टू 1/x। ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 25/4x। भाइयों डाउट है? No. मैडम पहले समझ लीजिए। मैं आप कॉपी कर लीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझ लीजिए। मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लीजिए, बट पहले समझ लीजिए। तो मैडम जी, पहले समझ लीजिए, क्योंकि फिर क्या है, कचरा फैलाएगा। पहले सिर्फ मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लीजिए। अभी बस मेरी बात सुनिए, याद है? ठीक है।
See, what you need to understand is you need to understand effectively हम यही काम कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 square x6। ये आपको बात समझ आई? शुड आई रिपीट? देखिए, फिर से देखिए। x³ 54 z² होल पावर 3। सानवी जी बताइए कैसे करो? So two multiply 3 by 4. ये समझ आ गया आपको? Yeah. ठीक है। अब ये जो मैंने यहां लिखा, व्हाट वुड दिस बी इक्वल टू? बताइए। ये जो है ये क्या है? एक्स X रेज to टू the पावर power and y raised to the power of 1 upon 7 raised to the power of 6. जेड है मैडम, Oh, जेड। ओ भाइयों, डाउट है? y³ z² x3। बताइए निशा जी, क्या लिखा जाए इसको? पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये हाफ इंटू y³ नहीं है भाई। हाफ इंटू y³ का मतलब होता है ये। मैडम, ये y³ रेज टू पावर हाफ है। ये x³ है, ये 3x है। तो ठीक बोलिए। आप ठीक नहीं बोल सकते तो आप गलत करेंगे। तो हाफ इंटू y³ नहीं है, हाफ इंटू z² x³ भी नहीं है भाई। हाफ इंटू का मतलब कुछ और होता है। निशा जी, कोई डाउट है? निशा जी, कोई डाउट है? आगे बोलिए। ठीक है, शॉर्टकट मान लो। See, you can be overwhelmed by all these fractions and it is absolutely okay। थोड़ा सा टेढ़ा काम है, बट करना तो है ही। क्या आप समझ पा रहे हैं? सारू जी, अभी नोट करते हैं। थोड़ा सा और काम कर लें, फिर नोट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी जो दुष्ट क्वेश्चंस है, पहले दुष्ट क्वेश्चंस को लिखिए। जो दुष्ट क्वेश्चंस है उनको लिखिए। आपको पता नहीं है कि हाउ लकी यू गाइज आर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जैसे आप इस तरह के, ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये 40 क्वेश्चंस हैं, आप इस तरह के 90 क्वेश्चंस करने की ऑप्शन है आपके पास। किसी भी दूसरे बोर्ड में इतनी ऑप्शंस नहीं देते। सीबीएसई वाले तो 4 क्वेश्चन डालता है, बात खत्म कर देता है। आईसीएसई वाला स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं लेके जाता, वो सीधा सर पे पत्थर मारता है। वो तो वर्स्ट है आईसीएसई। आप लोगों को बहुत ग्रेजुअली ऊपर लेके जाया जाता है। तो यू इन अ वे यू गाइस आर वेरी लकी। आईसीएसई वाला ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं लेके जाता। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन, सानवी जी आप बोलना चाहते हैं कैसे करें? Will be 3 into minus 1 upon 3 upon x to the power of 4 into minus 1 upon 3 and y into minus। ये बात समझ में आ गई आप?
देखिए, ये -1/3 जो है वो 3/4 से हवा में मल्टीप्लाई हो रहा है। हवा में, एयरफोर्स, नीचे नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैडम समझ भी रहे हो या आप कोई गीत कविता सोच रहे हो? पक्का? ये -1/3 इस वन से हुआ। निशा जी बोलिए, इसके बाद क्या होगा? नहीं समझा। वही डाउट है। एज यू कैन सी, मैं बड़े आराम से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको भी आराम से करने चाहिए। अगर क्वेश्चंस ठीक करना चाहते हैं, 40 करना चाहते हैं, आपकी इच्छा। भाई कोई डाउट है? तो अभी आप नोट कर लीजिए। अभी क्या कर सकते हैं, मैं अभी स्क्रीन पे रखूंगा। उस मेरे साथ बैठ के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लीजिए आप। यहाँ से 33 से 39 कर सकते हैं। 33 से 39 कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं सर, हम पहले थोड़े आसान क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं, तो 14 से 20 भी कर सकते हैं। आपके आपकी इच्छा। 14 से 20 कर लीजिए। 33 से 39 कर लीजिए। 14 to 20 ऑप्शनल है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो छोड़ सकते हैं। 8.4 बी में फिर से 14 से 20 ऑप्शनल है। फिर से देख ले भाई। F14 से लेके 20 तक ये ऑप्शनल है। बट 33 से लेके 39 ये तो करना ही है। रिपीट करो। फिर 14 से लेके 20 तक ऑप्शनल है। कि किसी को लगेगा कि शायद नहीं यार, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। 14 से 20 ऑप्शनल है। बट उसके बाद 29 से लेके 36 तक वो आप जरूर करिए। जब आप ये सब कर लेंगे, लास्ट में यहाँ पर आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन कीजिए 45 से 48। भाई डाउट है, फिर से बोलूं? अब जिनके पास मोबाइल है, इसका स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है। आप मोबाइल पे कर सकते हैं। जो मोबाइल पे नहीं करना चाहते, वाईफाई नहीं आ रहा, फलाना ढिमकाना, उनके लिए स्क्रीन अवेलेबल है। समझ आ गई? स्टार्ट कीजिए।